सर आपकी आवाज नहीं आ रही सुनील सर। सुनील सर, सादर प्रणाम। सर, आपका माइक ऑफ हो गया है शायद। अपनी तरफ से ऑन कर लीजिए। सही पकड़े हैं। बिल्कुल सर, वो गलती से प्रणाम सर। हाथ लग गया था, माइक ऑफ हो गया था। और कुछ इंसिडेंट्स ने ये सिखाया था कि गलती से माइक पे हाथ नहीं लगना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। सौरभ जी, ये इशारा मेरा आपकी तरफ है। यस सर, यस सर, यस सर, आई नो वेरी वेल। तो एनीवे, आज क्या बोलूं, वैसे मोस्टली सब गुरुजन, बुद्धिजीवी, ग्रैंड मास्टर, सुपर मास्टर्स, लिटिल मास्टर्स, ज्ञानी, महाज्ञानी लोग सब कुछ कह देते हैं। कुछ कहने को विशेष बचता नहीं है मेरे पास। बट एक बात शायद मैंने कुछ दिन पहले भी कही थी कि तालमेल, सिनर्जी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम धीरे 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 इस निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, और कंपनी की तरफ से भी ये ऑलमोस्ट क्लियर मैसेज है कि जो आएगा सो पाएगा। मतलब जो 60 यूनिट्स की वेरिफिकेशन देगा वही एलिजिबल होगा हर तरह के बेनिफिट के लिए, विड्रॉल्स के लिए, अपने ओल्ड फंड को रिलीज करने के लिए। वो सारी बातें सिस्टम ने बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में, ये सारी कम्युनिटी के, इंटायर कम्युनिटी, इंटायर टेयर फैमिली के समक्ष अपनी बात उन्होंने बहुत, उसको फर्म नोट पे कह लीजिए, उसको श्रूड नोट पे कह लीजिए, या एक डिक्टेशन के रूप में कह लीजिए, उन्होंने डिक्टेट कर दिया। एक हिटलर की तरह डिक्टेशन दे दी कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा नहीं होगा। अब बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कम्युनिटी के मेंबर्स ने लेने हैं, जो टीम लीडर्स हैं, महानुभाव बैठे हैं जो मंच के, जिनको पूरी दुनिया सुनती है, पूरे हम जैसे प्रजा तंत्र जैसे लोग सुनते हैं। वी ऑल लुक अप टू यू। मैं उसमें फॉर एग्जाम्पल मंच पे 10 लोग, 20 लोग जो महानुभव हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो अपना शेयरिंग रखते हैं, अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, अपनी टेक्निकल जो डीप डाइविंग करके रिसर्च करके लेके आते हैं वो रखते हैं। बट हमारे जैसे, अगर हम 3000 की एग्जाम्पल लें तो उसमें से 2950 लोग तो हम, वी आर लुकिंग अप टू यू पीपल, कि वहां से कुछ फरमान आएगा, कुछ इंप्लीमेंट होगा, कुछ आशा बंधेगी कि ये होगा, ऐसे होगा, उसको हम सुनेंगे, उसको हम अपने जीवन में ट्रेयर फैमिली से रिलेटेड चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो शायद हमारा किसी ना किसी स्टेज पे जाके उद्धार होगा। अब जो आप जैसे 4 भाई हैं जिन्होंने इस मंच को स्टार्ट किया, फाउंडेशन की तरह एक अच्छी नींव रखी इसकी, मनदीप शर्मा जी हैं, सौरभ जी हैं, योगेश जी हैं, विपिन मिश्रा जी हैं, फिर उसके आगे की बिल्डिंग्स बाकी के महानुभवी लोगों ने उसको डे बाय डे मेहनत करके स्ट्रांग और मजबूत किया। अब मेरा एक ही, ये मैं फिर मंच को, अभी जितने भी मेरे ख्याल से 2397 लोग सुन रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो। मैं अपना व्यक्तिगत एक अनुभव लगा लीजिए, अपनी जितनी भी इनकी नोटिफिकेशंस हैं, जहां मेरा जो ट्रेयर एनएफटी के साथ एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेस पे जहाँ जितने भी शेयरिंग्स होते हैं, उन सब चीजों को इवेल्युएट करके, उसको एनालिसिस करके,
लॉजिकल रीजन ढूंढने के बावजूद जो मेरा एक अपना विचार बन के आया है, वो ये बन के आया है कि जिसका भी एक अच्छा खासा फंड, छोटा फंड, बड़ा फंड या बहुत बड़ा फंड जो भी पड़ा है, उसको बिना सोचे समझे $60 का एक्टिवेशन इमीडिएटली कर देना चाहिए। उसका कारण क्या है कि वी आर लूजिंग ऑन डे टू डे बेसिस। आज कहते कहते 1 महीना निकल गया, जिन्होंने कर लिया था उनके $30 वैलेट में आ गए हैं और अप्रोक्सीमेटली $25-26 उनको इंटरेस्ट के रूप में आ गए हैं। उनके जो वैलेट में यूएसडीटी पड़ा था उसका 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट आ चुका है। TUFT टोकन उसके भी अच्छे खासे इंटरेस्ट के रूप में आ चुके हैं। तो जैसे अभी मेरे ख्याल से जैन साहब ने बताया या दीप नारायण पांडे जी ने बताया था, मैं खाना खा रहा था, मैंने ध्यान से सुना नहीं, कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे हम समय गवाते जाएंगे। 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, देखते देखते पता ही नहीं चलेगा 6 महीने निकल चुके होंगे और अभी भी कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि हमें एक्टिवेशन करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। तब तक बाकी के भाई विड्रॉल कर रहे होंगे। तो जो डिसीजन आज लेना है या 1 महीने बाद लेना है, अगर 1 महीने बाद लेंगे तो हमारे हाथ से समय पानी की तरह निकल चुका होगा, रेत की तरह बिखर चुका होगा। तो हर हालत में, हर कंडीशन में लॉस हर उस इंसान का है जो ट्रेयर NFT, ट्रेयर फंड, नो NFT के साथ जुड़ा है और उसका फंड भी अंदर पड़ा है। जो नए यूजर हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो आए या ना आए, वो उनकी डिस्क्रिशन है, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जिनके फंड्स हैं उनको मेरे हिसाब से इमीडिएटली जैसे भी करके फंड के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे मैंने एक प्रीवियस शेयरिंग में रखा था कि आज के ये $60 6 महीने में मल्टीपल एक्यूमुलेशन करेंगे उसका तो $800-900 बन जाएगा, मे बी 1000, शायद 1000-1200 कैलकुलेट किया था। तो ये 60 नहीं है, ये 1000 है, ठीक है। प्लस गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर other avenues and other benefits which company would give in the coming time। जो भी वो एडिशनल फीचर देंगे, जो भी एडिशनल फीचर अनलॉक करेंगे कम्युनिटी के लिए, जो अभी शायद किसी को नहीं पता अदर देन कि NFT है, ये 8% की रिटर्न है, रिवार्ड है, 1 USDT का सब्सिडी है, व्हाटएवर। अभी उसके अलावा भी ये सब चीजें भी मैं कह पा रहा हूं बेस्ड ऑन लिसनिंग टू वेरियस इंटेलिजेंट एंड टेक्निकल लीडर्स। जिस तरीके से उनकी बातें रखी जाती हैं तो उसको कैलकुलेट करके ये बात क्लैरिटी के साथ समझ आती है। जैसे संजीव सिंह जी हैं, हमारे संजय यादव जी हैं, IP सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, आपके अंकित जी हैं, आशीष जी हैं, एंड ऑफ कोर्स अमूल्य साहू जी तो है ही, उनके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे और भी टेक्निकल लोग, इनफैक्ट सौरभ जी भी बहुत टेक्निकल बात करते हैं, दीप नारायण पांडे जी भी करते हैं, सिद्ध स्वरूप जैन जी भी करते हैं। सबका जितना जितना जिनका ज्ञान होता है उस हिसाब से बात रखते हैं। तो मेरी कम्युनिटी के जितने भी यूजर्स हैं, मैं यूजर कहूंगा, मैं छोटा बड़ा नहीं कहूंगा, सारे यूजर्स इक्वल यूजर हैं। किसी का फंड ज्यादा है, किसी का कम है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी भाइयों को
प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करके, मंच के बुद्धिजीवी लोगों के कथन के ऊपर विश्वास करके, और सबसे बड़ा अपने ऊपर विश्वास करके। अपनी कन्विक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल फिर वही सिद्ध स्वरूप जैन जी वाली बात हो जाएगी कि नफे और नुकसान के आप जिम्मेदार हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं कह रहे आप करें या ना करें, हमारा ये ऐसा मत है, हमारा ये ऐसा विश्वास है, अपना इंडिविजुअल एक थॉट है, इंडिविजुअल एक पर्सपेक्टिव है, एक इंडिविजुअल ओपिनियन है कि अगर आप ये सब करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी आपका बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा, उतनी ही जल्दी सिस्टम की भी एक कन्विक्शन आएगी कम्युनिटी के प्रति। जैसे जैसे सिस्टम स्ट्रांग होगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द कम्युनिटी इन द सिस्टम, वैसे वैसे वो अपने बेनिफिट्स, पर्क्स जो उन्होंने शायद कुछ वीडियोस के माध्यम में सितंबर एंड अक्टूबर में कहे थे, उसके ऊपर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सिस्टम रीब्रांड हुआ है, रीस्ट्रक्चर हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं जो डे टू डे बेसिस पे हो रहे हैं, और उनपे अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स, एक्सपीरियंस डेवलपर्स, जिनकी इंटरनेशनल ख्याति है, इंटरनेशनल पॉपुलर है, इंटरनेशनली एक्नॉलेज लोग हैं, कि वो लोग और उस लेवल के लोग उस सारे सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और कल, शायद कल की बात या परसों की, मुझे याद नहीं, अंकित जी बता रहे थे, हमारे जो लिटिल मास्टर हैं, वो उन्होंने कुछ इस तरीके की बात रखी थी कि सारे के सारे डेवलपर्स, ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉल सेंटर की तरह एक डेस्कटॉप पे बैठ के काम करते हैं, सबको अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग टेरिटरीज में, अलग अलग हाउसेस में रखा जाता है, और एक एक्स काम उसको दिया जाता है, एक वाई उसको दिया जाता है, जेड इसको, कहीं भी किसी की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने कोका कोला नाम बहुत सुना होगा, अच्छे से कोक सुना होगा। ये इतने सालों से क्यों पॉपुलर है, इतने सालों से क्यों इसका टेस्ट आज भी वही है जो आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले था? क्यों इसकी सेल बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है? उसका एक सिंपल कारण है, मेरे ख्याल से काफी भाइयों को इस बात का ज्ञान भी होगा, कि इतना इनका जितना भी फॉर्मुलेशन चैम्बर्स हैं, वो एक सीरीज है, जैसे एक कन्वेयर होता है ना, उस हिसाब से मल्टीपल आउटलेट्स, हाउसेस में इनके जितने भी इसको टेस्ट डेवलप करते हैं, उनके अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, और उनकी जो फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल A to Z इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो A को नहीं पता होता कि B वाला क्या डालेगा, B को नहीं पता होता कि C वाला क्या डालेगा, वो सब अपनी इंडिविजुअल ड्यूटी करते हैं। सिमिलरली ट्रेयर NFT या नोवा NFT, हम अगर ब्लैक रॉक जैसे एक टॉप इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहे हैं, जो कि टॉप इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है, उनका भी यही सिस्टम है कि जितने भी डेवलपर्स उन्होंने रखे हुए हैं, उनकी सबकी एक इंडिविजुअल ड्यूटी है कि एक आदमी किसी एक फैक्टर पे काम कर रहा है, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, उन सब को क्लब करके एक फाइनल स्टेज पहुंचती है जहां पे उसको एग्जीक्यूशन मोड पे लेके आ जाता है। तो उसके लिए समय लग रहा है। तो मेरे कहने का अल्टीमेटली मतलब यही है सर, कि बहुत यूनिटी के साथ, बहुत कन्विक्शन के साथ, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, सभी लोगों को कंधे के साथ कंधा मिला के साथ चलना होगा, और सिस्टम के साथ भी चलना पड़ेगा, ताकि एक सिनर्जी लेवल मैच होके सब लोग एक दूसरे के हित की बात कर सकें,
कंपनी आपके हित का ख्याल रखेगी, और वो तभी रख पाएगी जब आप सब लोगों का मत एक होगा, सब लोगों की कन्विक्शन होगी, सब लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये तो बात देखो अब 1 महीने बाद क्लियर हो गई है कि कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हम अपना एक्टिवेशन नहीं करेंगे। अब बीच में एक उन्होंने छोटा सा हिंट दिया था फॉर द यूजर्स जिनके पास फंड कम है, उनकी एप्लीकेशन में मतलब फंड कम है, वो उसका और 3 आज हो गई है, 5-7 दिन और इंतजार कर सकते हैं कि वो $1 से $5 से $8 से $10 से कितनी अमाउंट से वो एक्टिवेशन करने के लिए राजी हो जाते हैं जिनका फंड 500 या $1000 से कम है इन अ फॉर्म ऑफ एनएफटी या इधर यूएसडीटी इन द वॉलेट। ये सारी अगेन सिस्टम के डिसीजन मेकर्स की डिस्क्रिशन है। अभी हम जैसे सौरभ श्रीवास्तव जी हमेशा एक बात करते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उम्मीद हो सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी पुख्ता नहीं कह सकता कि ऐसा 11 तारीख को या 12 तारीख को होने ही वाला है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, बट हम ये उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जितने भी हमारे भाई जिनके पास कम फंड है उनके लिए सिस्टम को कुछ ना कुछ करना चाहिए, सिस्टम को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ताकि पूरी की पूरी कम्युनिटी एकजुट होके आगे बढ़ सके, जिसमें लाखों लोग जुड़ सकें, साथ चल सकें, और कम्युनिटी का भी और सिस्टम का भी, सब लोगों का एक साथ एक अच्छा अनुभव हो और आगे बढ़ने की सबको प्रेरणा मिले, और आगे चल के जितने भी सिस्टम अपने बेनिफिट्स डिक्लेयर करेगा उसका फायदा, चाहे वो कम फंड वाला यूजर है चाहे वो बड़े फंड वाला यूजर है, सब इसको मिल बांट के एंजॉय कर सकें और लाइफ को आगे बढ़ा सकें। बस मैं यही कहना चाहूंगा मेरे गुरुजनों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे सारे टेक्निकल मास्टर्स, बुद्धिजीवी, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ओरेटर्स, गाइड्स, सबको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, धनवान रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे मुझे मौका देने का। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, सौरभ जी, मनदीप जी, आपका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा इस बात के लिए कि आपने इतना बड़ा मंच क्रिएट किया जिसका आज शायद हजारों और आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोग इससे लाभ ले सकेंगे, अपना जीवन सुधार सकेंगे और अपनी आने वाली जनरेशंस का भी सुधार कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।